नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 और 12 के बच्चे जो 2021 में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। आज 1 दिसंबर 2020 को सीबीएसई के जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं, डॉक्टर इमैनुअल जोसेफ, उनके साथ एक इंटरव्यू किया गया था जिसमें उन्होंने ये बात कही, ओनली रिटन एग्जाम्स, सीबीएसई's हेड ऑफ एकेडमिक्स क्लियर्स एयर ओवर फाइनल्स। ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल, डायरेक्टर एकेडमिक्स ऑफ सीबीएसई, एक्सप्लेन्स द प्लान ऑफ बोर्ड रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कुछ प्रश्नों के जवाब दिए हैं। जब उनसे पूछा गया कि व्हाट आर सीबीएसई's व्यूज रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सीबीएसई और अन्य सरकारी संस्थाओं के द्वारा सरकारी स्कूलों में या पब्लिक स्कूलों में, उसके बारे में उनका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि लगभग 90% स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही अच्छी तरह से चल रही हैं। हालांकि 30% बच्चे ऐसे हैं जो प्राय गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम्स होंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि एवरीबडी इज वरीड अबाउट एग्जाम्स, प्लीज कमेंट ऑन दैट, कि हर व्यक्ति आज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहा है और चिंतित है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो डॉक्टर इमैनुअल ने कहा कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द रिटन मोड एज यूजुअल। जिस तरह से हर साल रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, इस बार भी उसी तरह से रिटन एग्जामिनेशन होंगे। However, all COVID-19 protocols will be implemented without creating any problem for the students, and all students will not get equal facility for online exams. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम की सुविधा बराबर उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझने के लिए यह है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस रिटन मोड में ही होंगे। इसके बाद जब उनसे यह प्रश्न किया गया कि सम स्टेट्स हैव अनाउंस्ड दैट फाइनल एग्जामिनेशन इन स्कूल्स वुड बी डिलेड दिस एकेडमिक ईयर, व्हाट अबाउट सीबीएसई। कई राज्यों ने यह कहा है कि कोविड-19 की सिचुएशन जो चल रही है, उससे जो हमेशा फरवरी या मार्च में एग्जामिनेशंस होते थे, ये वो डिले करेंगे। तो इसके बारे में सीबीएसई का क्या विचार है। तो इस पर डॉक्टर इमैनुअल ने जवाब दिया कि इवन दो नो फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन रिगार्डिंग द एग्जाम्स, द शेड्यूल एंड प्रोसीजर वुड बी अनाउंस्ड विदाउट डिले इफ द कोविड-19 सिचुएशन इंप्रूव्स। यदि कोविड-19 की सिचुएशन इंप्रूव होती है तो सारे एग्जाम्स के जो डिटेल्स हैं, शेड्यूल हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सीबीएसई रिलीज कर देगी और स्टूडेंट्स को, स्कूल्स को, पेरेंट्स को बताएगी। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि सीबीएसई विल कंसीडर द डिमांड फॉर सर्टेन क्वार्टर्स फॉर सम टाइम टू होल्ड एग्जाम्स। अगर स्थिति में सुधार नहीं होती है तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि सीबीएसई एग्जामिनेशन को डिले करेगी, क्योंकि ऐसा पेरेंट्स का भी डिमांड है। ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन ने इस तरह की डिमांड की है और हो सकता है कि स्थिति में सुधार ना होने पर सीबीएसई इसके लिए सोचे और एग्जामिनेशन डिले हो जाए। ऐसी स्थिति में आपका एग्जाम फरवरी या मार्च में नहीं होगा बल्कि उसके बाद होगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में जब उनसे पूछा गया कि विथ नो लैब्स हाउ विल यू कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स, क्योंकि स्कूल चल नहीं रहे हैं तो लैब्स फंक्शनल नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होंगे। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर इमैनुअल ने कहा कि इन सम स्कूल्स प्रैक्टिकल क्लासेस आर बीइंग हेल्ड, कि कुछ स्कूलों में प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी अरेंज्ड इन दोज स्कूल्स। जहां पर में प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही हैं वहां पर में ही
प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी और प्रैक्टिकल्स भी होंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हाउएवर एज प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैन नॉट बी कंडक्टेड इन अदर इंस्टीट्यूशंस, अदर मेथड टू टेस्ट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपके लिए कि यदि प्रैक्टिकल एग्जाम्स संभव नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम की जगह कोई और तरीका ढूंढा जाएगा और उस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों का चेक किया जाएगा। तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो पिछले साल तक जिस तरह से होते थे वो इस बार ना हो, कोई नया तरीका जो है ढूंढा जाए और उसकी सूचना फिर सीबीएसई बच्चों को देगी। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको अपनी तैयारी में ढील बिल्कुल भी नहीं देनी है, तैयारी करते रहनी है और जब भी एग्जाम होंगे आपको बड़े अच्छे अंकों से पास होना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद।